एक ताबूत, 5 शहर, 2 देश और उसी दौरान फिर से भड़कती हुई जंग। क्या अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या फिर इसके पीछे छुपा है मध्य पूर्व की राजनीति का कोई सबसे बड़ा संदेश? आखिर क्यों खामेनेई के जनाजे को ईरान से इराक ले जाया गया और क्यों उसी समय अमेरिका ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए? क्या सीज फायर टूटना सिर्फ एक संयोग मात्र था या फिर पहले से तय कोई रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के आधार पर यह समझेंगे कि खामेनेई के जनाजे को लेकर दुनिया भर में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। रिपोर्टों की माने तो अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद सुरक्षा और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण अंतिम संस्कार को तत्काल आयोजित नहीं किया जा सका और 4 महीने बाद ईरान ने उसे केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन का रूप दिया। तेहरान से लेकर कोम, नजफ, करबला और महशद तक का लंबा जनाजा मार्ग तय किया गया ताकि देश और दुनिया को एक राजनीतिक और धार्मिक संदेश दिया जा सके। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। इराक का नजफ शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ इमाम अली का मजार स्थित है। खामेनेई के जनाजे को नजफ ले जाना केवल श्रद्धांजलि नहीं माना जा रहा बल्कि कई जो विश्लेषक हैं उनके अनुसार ये पूरी शिया दुनिया को नेतृत्व और प्रभाव का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी हो सकता है। यानी कि ये एक धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन गया। जिस समय खामेनेई का जनाजा इराक पहुंचा उसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया। रिपोर्टों की माने तो अमेरिका ने ईरान से जुड़े कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान समर्थित गतिविधियों को लेकर के खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समुद्री मार्गों और तेल आपूर्ति को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। युद्ध विराम की संभावनाओं पर भी सवाल उठने लगे। यानी एक तरफ जनाजा चल रहा था, दूसरी तरफ युद्ध जैसी परिस्थितियां फिर से बनती दिखाई दी। अगर मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता है तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यह हम हर बार आपसे कहते हैं और भारत के लिए इसके कई मायने हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, पेट्रोल और डीजल महंगा होने की आशंका है, समुद्री व्यापार प्रभावित होने का खतरा है, खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। यानी इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। खामेनेई के निधन के बाद नए नेतृत्व को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि सुरक्षा कारणों से नया नेतृत्व सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान की सरकार की ओर से इन दावों की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, इसीलिए इस विषय पर कई बातें अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है। विश्लेषकों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे करोड़ों लोगों की वास्तविक श्रद्धांजलि मानते हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने और क्षेत्रीय प्रभाव दिखाने के लिए भी किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निर्णय इतिहास और आने वाली घटनाएं ही बताएंगी। खामेनेई का जनाजा केवल एक अंतिम यात्रा बनकर के नहीं उभरा है। यह धर्म, राजनीति, कूटनीति, तेल, शक्ति और संतुलन व मध्य पूर्व की बदलती रणनीतियों का ऐसा संगम बन गया है जिसे पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये जो तनाव है वो एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा या फिर कूटनीति आखिरी समय में एक बार फिर हालात को संभाल लेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज फीड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।